कल भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का फाइनल दिन था, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को भारी अंतर से हरा करके सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। इंग्लैंड के कप्तान अंपायरिंग पर सवाल उठा रहे हैं। राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड को 400 से ज़्यादा रनों से जो हार झेलनी पड़ी, इस हार की वजह से इंग्लिश के कप्तान बेन स्टोक्स ने अंपायरिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। स्टोक्स ने कहा, राजकोट टेस्ट मैच के दौरान डीआरएस तकनीकी में खामी के कारण निर्णय उनके खिलाफ चले गए। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में 445 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत की टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। राजकोट में खेले गए इस मैच में इंग्लिश टीम को 557 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन वह दूसरी पारी में मात्र 122 रन ही बना सकी। इस धमाकेदार जीत के बाद भारत ने टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली है। टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला 23 फरवरी को रांची में खेला जाना है। स्टोक्स की डिमांड ये थी कि आईसीसी अंपायर के खिलाफ एक्शन ले। राजकोट टेस्ट में हार के बाद इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने अंपायरिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। बेन स्टोक्स ने कहा कि राजकोट टेस्ट मैच के दौरान डीआरएस तकनीकी में खामी के कारण 3 निर्णय उनके खिलाफ गए। स्टोक्स ने मांग की कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में डीआरएस के दौरान अंपायर कॉल को खत्म किया जाए। बेन स्टोक्स ने कहा कि हम इस खेल में 3 अंपायर कॉल के दौरान गलत एंड पर थे। अंपायर कॉल ही डीआरएस का हिस्सा है। आप या तो सही की तरफ है या गलत की तरफ। दुर्भाग्य से हम गलत एंड पर थे। मैं यह नहीं कह रहा कि इसी वजह से हम यह मैच हारे, क्योंकि 500 रन बहुत होते हैं। स्टोक्स दूसरी पारी में जय क्राउली को एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाने से काफ़ी खफा दिखे। क्राउली को जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया था। हालांकि क्राउली ने रिव्यू लिया, लेकिन फिर भी उन्हें आउट होना पड़ा क्योंकि गेंद स्टंप को छू रही थी। यदि मैदान अंपायर ने क्राउली को नॉट आउट दिया होता तो वह बच जाते। अंपायर कॉल होने के नाते उन्हें आउट करार दिया गया। बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने इसे लेकर मैच रेफरी जेफ क्रोक से भी बात की। स्टोक्स ने आगे कहा कि हम जय क्राउली के डीआरएस पर कुछ स्पष्टता चाहते थे। रिप्ले में गेंद साफ स्टंप से चूकती हुई दिख रही थी। हम हाकाई से कुछ स्पष्टता चाहते थे। नर्वस के मुताबिक यह स्टंप हिट कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्शन गलत था। मैं इसका मतलब नहीं जानता कि कुछ गलत हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को दोष दे रहा हूँ, और हमारे मैच में हार का कारण ये भी नहीं हो सकता है। स्टोक्स का मानना कि वो हार का ठिकरा इन फैसलों पर नहीं फोड़ना चाहते, लेकिन सिस्टम को बदलने की काफ़ी ज़रूरत है। इसकी शुरुआत अंपायर कॉल से होनी चाहिए। पहली पारी में ओली ने पोप के आउट होने से इंग्लिश टीम नाराज थी। मोहम्मद सिराज की गेंद पर पोप को नॉट आउट दिया गया था। हालांकि भारतीय टीम के डीआरएस लेने के बाद निर्णय को पलट दिया गया। स्टोक्स को भरोसा कि उनकी टीम सीरीज को अभी जीतने में कामयाब होगी। स्टोक्स ने बताया कि मैंने यहां आने से पहले बात की और कहा, ऐसे हफ्ते मुश्किल होते हैं। इंग्लैंड के लिए मैच हारना ऐसा नहीं है कि हम वहां होना चाहते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि जीत या हार दिमाग में होती है। मैंने सुनिश्चित किया कि हर तरह की इमोशन निराश अब ड्रेसिंग रूम में ही रहेगी और यह यहीं तक सीमित रहेगा। हमारे 2 और मैच बचे हैं और कप्तान के तौर पर मैं बस यही सोच रहा हूँ कि इस सीरीज में 3-2 से बढ़त बनाऊं और मैच को जीतकर भारत से जाऊं। वैसे आप लोगों की क्या राय है? आगे का 2 मैच इंग्लैंड जीत सकता है या भारत जीत सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर मेरा वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर ये वीडियो हमारा आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बने रहें मेरे साथ इसी तरह के जोरदार वीडियो के लिए, क्रिकेट से संबंधित खबरों की।